हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंग्लिश और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक पैटर्न की। देखिए यहाँ पर ये वाला जो पैटर्न है, ये वाला जो पैटर्न आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का जो पैटर्न है, ये पैटर्न में एक्चुअली क्या हुआ है कि ये 3-7-24 का है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक का ये है 4-7-24 का, ठीक है। अब इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है हमारा कि अगर आप इसे गौर से देखेंगे इस चार्ट को, तो यहाँ से एक बाउंस आया है। बाउंस मतलब देखिए यहाँ पर एक पैटर्न बना जो 2 तारीख को या फिर 3 तारीख से पहले जो भी ट्रेडिंग डे हुआ उसमें यहाँ पर एक पैटर्न था और इस पैटर्न का ब्रेकआउट हो गया और ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट चली गई ऊपर और तकरीबन मेरे ख्याल से ये 52,600 के आसपास, शायद ना 52,200 ना 52,200 से, तो यहाँ पर तकरीबन 53,000 और आप ये लगा सकते हैं कि 1,000 के आसपास यहाँ पर बाजार ऊपर चला गया, 1000 पॉइंट्स के आसपास में। और उसके बाद में एक रेंज बाउंड प्रोसेस बीता और उसके बाद अगले दिन 4 तारीख को यहाँ से फॉल आया, लेकिन ऑप्शन चेन पे हमने इसको पकड़ा, ठीक है। अब ऑप्शन चेन पे हमने कैसे इसे पकड़ा, यही बात करने वाले हैं। पहले मैं आपको क्या करता हूँ, इसका एक हमारे पास में पैटर्न है और हमने इसे क्या किया है, एनिमेट किया है, ठीक है। एनिमेट किया है, तो एनिमेट करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कैसे वो एनिमेट हुआ है। यहाँ पर देखिए ये पैटर्न यहाँ से स्टार्ट होता है और ये देखिए ये इस तरह से जाता है, मतलब एक रेंज बाउंड प्रोसेस यहाँ पर चल रही है और उसके बाद यहाँ से तुरंत एक स्पाइक आ जाता है, ठीक है। तुरंत एक स्पाइक आ जाता है, यहाँ पर तेजी आ जाती है। यहाँ पर इस एरिया में बायर्स है। अभी इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि वो बायर्स हम कैसे पहचान सकते हैं। और चार्ट में फिलहाल देखिए आप, ये लाइन चार्ट है, देखिए यहाँ पर बहुत तेजी से बाजार ऊपर चला गया, तकरीबन ये लगा लीजिए आप 800 पॉइंट के आसपास में ना, जैसे कि हमने चार्ट पे देखा था। ये एनिमेशन है, मैंने एनिमेशन तैयार किया है, काफ़ी समय लगा है एनिमेशन के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और यहाँ पर एक बार जब तेजी आती है ना, इस तरह की जब तेजी आती है, तो तेजी आने के बाद एक रेंज बाउंड प्रोसेस में बाजार अपना वक्त बिताता है, बहुत ज़्यादा वक्त बिताता है एक रेंज बाउंड प्रोसेस में। यहाँ पर देखिए आप, एक तेजी आई और तेजी आने के बाद एक रेंज बाउंड प्रोसेस। पता है रेंज बाउंड प्रोसेस होती किस लिए? रेंज बाउंड प्रोसेस इसलिए होती है। और यहाँ पर देखिए ये एरिया, इस एरिया में एक फॉल आता है, बहुत तगड़ा फॉल आता है इस एरिया में और यहाँ पर बाजार गिरता है। तकरीबन कितना गिरता है, इससे आधा तो गिर ही जाता है। ये अगर 800 पॉइंट गया था, ये 400-500 पॉइंट गिर जाता है, लेकिन हमको फिर भी वहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं है, वो यहाँ पर है, ठीक है। थोड़ा सा एक छोटा सा ये आ गया है और उसके बाद फिर से ये मैं आपको बताने वाला था कि ये जो रेंज बाउंड प्रोसेस होती है ना, ये देखिए यहाँ से आ गया, यहाँ से बहुत तगड़ा फॉल आ गया। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में सेलर्स हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में, और बहुत तेज़ी से जितना बाजार गया और उतना ही नीचे आ गया अगले दिन। और ये चीज़ हमने ऑप्शन चेन में देखी। ऑप्शन चेन में हमने क्या देखा, यहाँ से बाजार गया और उसके बाद वहाँ पर टाइम पास किया उसने ऊपर, तकरीबन 1.5-1.25 दिन, तकरीबन 1 दिन के आसपास में टाइम पास किया और वहाँ से फॉल दिया। तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर ट्रैक किया जाता है। ये जो एरिया होता है, ये बीच वाला जो एरिया होता है, जिसे हम रेंज बाउंड एरिया कहते हैं, इस एरिया की कहानी ऐसे है कि यहाँ पर नीचे बायर्स है, ठीक है। यहाँ पर नीचे बायर्स है और ऊपर सेलर्स हैं, यही है। अब ये कर रहे बाय और ये कर रहे सेल, तो बाजार जाएगा कहाँ? बाजार फिर यही अपना रास्ता ढूंढ के निकालेगा। जो भी लूज होगा, अगर बायर लूज हो गए तो नीचे आएगा, सेलर लूज हो गए तो ऊपर चला जाएगा, है ना। तो इस तरह से बाजार ये रेंज बाउंड बिताता है और एक वक्त आता है, एक पैटर्न आता है जहाँ पर ब्रेकआउट आता है। और जैसे कि यहाँ पर छोटा सा हल्का सा बाजार गिरा, यहाँ पर गिर जाता है और उसके बाद फिर से एक रेंज बाउंड प्रोसेस और उसके बाद में यहाँ से फिर से एक बड़ा फॉल। ये बिग ट्रेडर जो होते हैं, ये इस एरिया में छोटे ट्रेडर्स को ट्रैप करते हैं। छोटे ट्रेडर्स को ये वो एहसास दिलाते हैं कि यहाँ से बाजार ऊपर जाएगा,
और उसके बाद बाजार जब जैसे खरीदारी पूरी हो जाती है और बाजार वापस क्या हो जाता है, डाउन आ जाता है। एक बार फिर से आप एनिमेशन देख सकते हैं, एक बार फिर से हम एनिमेशन लगा रहे हैं। इस एनिमेशन में यहाँ पर कैसे कैसे प्रोसेस होती है, ठीक है, वही चार्ट है, वही सारी चीज़ें हैं और आप इसे गौर से देखिएगा। ये देखिए बायर्स आ गए और बाजार को ऊपर लेके गए, यहाँ पर बहुत तेजी से ऊपर लेके गए, ठीक है। देखिए बहुत ज़्यादा मात्रा में, यूं ही ये 700-800 पॉइंट बाजार ऊपर नहीं गया, बायर्स आए, बाजार को तेजी से ऊपर लेके गए। ये है 3 तारीख की बात है, 3 तारीख की 3/7/24, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, हम टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं। टेक्निकल एनालिसिस से हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बाजार में आखिर होता कैसे है, ठीक है। यहाँ पर बायर्स आते हैं, ये बायर्स है, बहुत ज़्यादा मात्रा में बायर्स यहाँ पर आते हैं और इसके बाय कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये प्रोसेस जो होती है वो रेंज बाउंड प्रोसेस होती है और वहाँ से फिर बायर्स आ गए और बाजार को ऊपर ले गए और उसके बाद में इस एरिया में, इस जोन में वो कर रहे हैं टाइम पास, ठीक है। जो बिग ट्रेडर्स है वो टाइम पास कर रहे हैं और छोटे छोटे ट्रेडर्स इसमें बाय कर रहे हैं। यहाँ पर भी छोटे ट्रेडर्स ने अपने ट्रेड में बाय कर लिया और अब जो फॉल वाला जो पीरियड टाइम है, यहाँ पर ये जो एरिया है, इस एरिया में देखिए कैसे गिरता है, एकदम से सेलर्स आ जाते हैं। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं एकदम से सेलर्स आ गए और बाजार को तेजी से नीचे लेके जा रहे हैं ना, बहुत तेजी से बाजार को नीचे लेके गए। मतलब यहाँ अगर 700-800 पॉइंट 700 से 800 पॉइंट अगर बाजार ऊपर चला गया तो यहाँ पर 700 से 800 पॉइंट बाजार नीचे भी आ गया, ठीक है। ये प्रोसेस होता है। अब ये है अगले दिन का, मतलब 4 तारीख का, ये है 4 तारीख का, 4/7/24 का। तो इस तरह से बाजार में होता है। अब ये एनिमेशन के जरिए मैंने आपको बताया है। अब मैं आपको ऑप्शन चेन में बता देता हूँ कि 3 तारीख को कैसे हमको पता चला कि बाजार ऊपर गया और 4 तारीख को भी हमको कैसे पता चला कि बाजार नीचे जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने अध्ययन किया था ऑप्शन चेन को देख के, तब हमको पता चला। मैं आपको ऑप्शन चेन पे लेके चलता हूँ और वहां पर हम देखने की कोशिश करेंगे। 3/7 के बारे में अगर आप पता हम करेंगे तो यहाँ से एक ब्रेकआउट आता है इस एरिया से। ये है तकरीबन 3 तारीख का स्टार्टिंग है और शुरू में ही बाजार ऊपर चला जाता है, ठीक है। और उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो 4 तारीख को तकरीबन 10:30 बजे के आसपास में बाजार में एक फॉल आता है। यहाँ पर आप टाइमिंग देख सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, ऑप्शन चेन को ये करते हैं। 3 तारीख को क्या है कि स्टार्टिंग से ही बाजार में एक तेज मूवमेंट आती है। ये ऑप्शन चेन है और ऑप्शन चेन को गौर से देखिएगा। मैं इसे कर लेता हूँ फिल्टर, मैं इसे कर लेता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये टाइम है और टाइम यहाँ पर अभी चल रहा है और टाइम दूध वाला यहाँ पर देखिए 3 तारीख का मैंने चार्ट लगा दिया है और मैं इसे कर लेता हूँ प्ले करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 53,000 के ऊपर क्या है, रेजिस्टेंस है और सपोर्ट है 52,000 के ऊपर जो विक्टोरियस टॉप है। अब यहाँ पर बाजार 52,616 के आसपास में है और 52,616, ठीक है। और देखिए क्या होता है इसमें, कैसे बाजार ऊपर जाता है। 52 अभी बाजार में कोई वो नहीं है, बाजार थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर ये देखेंगे हम तो अभी ये रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस का जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है वो थोड़ा सा 52,700 पे नीचे चला गया, इसलिए बाजार क्या है नीचे चला गया था और वहां से 52,000 से फिर ये शिफ्ट होके आ गया यहाँ पर 52,500 पे, जिसका नतीजा है बाजार थोड़ा सा ऊपर आ गया है, ठीक है। बाजार थोड़ा सा ऊपर आ गया है, 52,850 के आसपास में आ गया है, ठीक है। बाजार ऊपर जा रहा है, इसी कारण से बाजार ऊपर आ गया बहुत तेजी से, क्योंकि रेजिस्टेंस अपने पास 53,000 के आसपास में है और रेजिस्टेंस 53,000 के आसपास में 52,000 पे सपोर्ट था, जिसमें से जो वॉल्यूम है वो शिफ्ट हो चुका है 52,500 पे। अब देखिए ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ये ओपन इंटरेस्ट है, ये भी यहाँ पर विक्टोरियस टॉप हो रखा है 52,500 पे, यानी कि ये थोड़ी देर में यहाँ पर आ जाएगा, सारा सौदा यहाँ पर आ जाएगा और ये फिर क्या करेगा, प्रेशर डालेगा इसके ऊपर और ये फिर ये जो इसके ऊपर प्रेशर डालेगा रेजिस्टेंस के ऊपर और रेजिस्टेंस क्या करेगा, विक्टोरियस टॉप हो जाएगा, जिस कारण से बाजार 53,000 से ऊपर
चला जाएगा। ठीक है, ये तो पहले दिन की कहानी है। यहाँ पर थोड़ी देर देखते रहिए, हम देखेंगे, वॉच करेंगे, आपको बताएंगे। ये देखिए 52,000 पे बिल्कुल खाली हो गया है सपोर्ट, वॉल्यूम भी खाली हो गया है और ओपन इंटरेस्ट भी खाली हो गया है। उसका चेंज इन ओपन इंटरेस्ट तो 52,500 पे आ गया। सारी चीज़ें यहाँ पर 52,500 पे आ गई है और बाजार 52,841 पे है। ठीक है, और 41 पे है और धीरे धीरे ये परसेंटेज भी है, ये कम होता जाएगा। ये सारा के सारा परसेंटेज कम होता जाएगा। ये ओपन इंटरेस्ट का भी परसेंटेज कम होता जाएगा और जैसे ये परसेंटेज कम होता जाएगा ये और मजबूत हो जाएगा। और ये जब 100% यहाँ से ख़त्म हो जाएगा तो ये विक्टोर स्टॉप हो जाएगा और फिर ये इस रेजिस्टेंस के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा कि भाई ऊपर चले जाओ, और रेजिस्टेंस चला जाएगा ऊपर और बाजार अल्टीमेटली कहा जाएगा 53,000 से ऊपर जाएगा। 53,300-400 के आसपास में बाजार इस दिन गया है और अगले दिन भी। ठीक है, बाजार में एक्चुअली क्या है, बाजार अभी अपने टॉप के आसपास में है। बाजार का ये टॉप है ना, रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस अपना टॉप के आसपास में, देखिए 52,927, मतलब तकरीबन 53,000 के पास बाजार अपने टॉप के आसपास में है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बाजार अपने टॉप के आसपास में है, यानी कि बाजार में अब ज़्यादा उम्मीद ऊपर जाने की कब है, जब ये सब खत्म हो जाएगा, ये विक्टोर स्टॉप हो जाएगा। तो विक्टोर स्टॉप होने के बाद यहाँ पर प्रेशर डालेगा और उसके बाद यहाँ पर रेजिस्टेंस साइड में या तो वॉल्यूम या तो ओपन इंटरेस्ट, दोनों में से कोई चीज़ 53,500 है ना, या फिर 54,000, इसके भी नीचे जाके विक्टोर स्टॉप होने लग जाएगा। देखिए यहाँ पर ये शिफ्ट भी हो गया है। कहाँ शिफ्ट हो गया है हम देखेंगे। अभी हमने अभी थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा। ये चीज़ें होती है। यहाँ पर देखिए ये प्रेशर डाल रहा है ना, ये प्रेशर डाल रहा है रेजिस्टेंस के ऊपर, क्योंकि इनका परसेंटेज कम हो गया। अभी इसका 94% था, अभी इसका परसेंटेज कम हो गया है धीरे धीरे, अभी 91 रह गया है। अब ये देखिए जैसे ये इसके ऊपर प्रेशर डाल रहा है सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर, रेजिस्टेंस का जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है पहले ही चला गया कि स्ट्राइक प्राइस पे चला गया 53,800 के ऊपर चला गया है। मतलब ये क्या है, बोल रहा है कि बाजार और ऊपर जाएगा। देखिए अब यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट भी आ गया, दोनों ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर ऊपर आ गए हैं। अब वॉल्यूम है, वॉल्यूम 5% विक्टोर स्टॉप है रेजिस्टेंस साइड का, और बाजार अभी है, बाजार ने संकेत दे दिया है कि वो ऊपर थोड़ा सा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट्स भी खत्म हो रहे हैं तो ये भी संकेत है ऊपर जा सकता है। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट्स अभी खत्म नहीं हो रहे हैं तो ये भी एक संकेत है कि बाजार नीचे फिलहाल तो नहीं जाएगा। ठीक है, बाजार 53,000 पार कर चुका है, ये होता है। बाजार 53,000 पार कर चुका है और थोड़ी देर में इंतज़ार अगर आप करेंगे, मैं इसे क्या करूँ, फॉरवर्ड कर लूँ, फॉरवर्ड भी कर सकते हैं हम। ये देखिए यहाँ पे जो था, या तो ये मेरे ख्याल से ख़त्म हो गया है बुरी तरह, विक्टोर टॉप जो विक्टोर बॉटम जो था ये, या तो फिर ये नीचे चला गया है। ये तकरीबन आप ख़त्म नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अगर ये ख़त्म होगा इस साइड का विक्टोर बॉटम, तभी तो ये उसके बाद विक्टोर स्टॉप हो जाएगा। अब ये 53,000 में विक्टोर स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, अब किसी भी कंडीशन में बाजार कैसे नीचे जाएगा जब अगला संकेत नहीं आएगा। अब सपोर्ट साइड का वॉल्यूम रेजिस्टेंस भी अपना ओपन इंटरेस्ट भी विक्टोर स्टॉप हो गया है, विक्टोर स्टॉप हो गया है। ये भी 69% है, 75% के बाद ये भी अपना कलर दिखाने लगेगा और यहाँ पर फिर नई स्ट्राइक प्राइस पे ये आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। ये जो वॉल्यूम है रेजिस्टेंस साइड का अभी तक 53,000 में था, 53,000 में ये क्या है, वो ओपन इंटरेस्ट जो है ये दोनों के दोनों चले गए ऊपर। ठीक है, इसका मैटर हो गया खत्म, बाजार भी ऊपर चला गया है तकरीबन 200-250 पॉइंट। लेकिन ये जो वॉल्यूम है रेजिस्टेंस साइड का, ये नए स्ट्राइक प्राइस पे विक्टोर स्टॉप हो रहा है यहाँ पर 53,500 पे, यानी कि ये बाजार को 53,500 की तरफ खींच के लाएगा। ठीक है, ये देखिए अब ये दूसरी बार शिफ्टिंग होने की तैयारी है, बहुत बुलिश बाजार है। अभी भी यहाँ पर अगर किसी अभी 53,155 है ना, 53,000 के आसपास जैसे आ जाएगा बाजार, खरीदारी करने का मौका देगा, खरीदारी करने का मौका देगा। क्योंकि आपने अगर वो उस पर गौर किया होगा ना, यहाँ पर आप गौर करेंगे इस चार्ट के ऊपर, यहाँ पर अगर आप इस चार्ट के ऊपर गौर करेंगे तो यहाँ से गिरावट हो गई है। ठीक है, यहाँ से ये गिरावट हो गई है और गिरावट होने के बाद ये बाजार थोड़ा सा ऊपर जा रहा है हल्का 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 हल्का। ठीक है, अब इस एरिया में अगर आप देखेंगे गौर से, मैं आपको मार्क कर देता हूँ, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया में देखिए आपको खरीदारी का मौका दे रहा है ना। बाजार वापस अपने टॉप, ये पहला टॉप है और ये वापस अपना दूसरा टॉप है।
यहाँ तक आपको खरीदारी का मौका देता है, ठीक है। ये तो एक ये है, लेकिन उसके बाद ये फॉल है, ये फॉल के लिए हम वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। मतलब बाजार क्या है कि एक स्पेसिफिक टाइम में हल्का फुल्का खरीदारी का मौका देता है, ओके। और उसके बाद में ये टॉप बन रहा है बाजार में। रेंज बाउंड प्रोसेस अभी गुजरेगी, क्योंकि बाजार में अभी समय हो गया है तकरीबन 10 बजे। हम समय को तेजी से बढ़ाते हैं आगे, ठीक है। ये वापस से 52,500 पे आ गया है, और 52,500 पे, पहले 52,000 था, फिर 52,500 पे आ गया है। 52,500 से भी विक्टोर स्टॉप हो गया है, यानी कि बाजार अभी यहाँ पर नीचे आ गया है। ये खरीदारी का मौका दे रहा है, ठीक है, खरीदारी का मौका दे रहा है। तो दिया भी थोड़ा, देखिए 70-80 पॉइंट बढ़ भी गया, और ये तो शिफ्ट ही हो गए 53,000 पे, दूसरी बार शिफ्ट हो गया ये लोग, ठीक है। दूसरी, ये पहली शिफ्टिंग और ये दूसरी शिफ्टिंग यहाँ पर, और ये भी आ जाएगा यहाँ पर दूसरी शिफ्टिंग, और ये इसका परसेंटेज बढ़ रहा है, यानी कि बाजार ऊपर जा रहा है। ऐसे करते करते बाजार एक टॉप लगाएगा तकरीबन 53,000 से लेकर 53,000 या इसके बीच में बाजार कहीं रहेगा। अभी हम क्या करते हैं, लास्ट में चलेंगे, क्योंकि वीडियो फिर नहीं तो लंबी हो जाएगी। इसको हम 10 बज गए हैं, इसको मैं आगे कर लेता हूँ। यहाँ पर करके, यहाँ पर हम कर लेते हैं 3 बजे, 3:15 पे कर लेते हैं फिल्टर। देखिए 3:15 16 हो गए। अब आप कंडीशन देखिए, बाजार 53,100 पे अड़ी गए, ठीक है। 53,100 पे है, यानी कि चार्ट में जैसे हम देख रहे थे, ये प्रोसेस चल रही थी, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, ये यहाँ तक, मतलब इस एरिया में बाजार अभी है। इस एरिया में बाजार कैसे है, अगर आप इसे प्ले करेंगे तो बाजार तकरीबन उसी एरिया में 53,100 पे ये आ गया है। 53,000 पे शिफ्ट होने के बाद, मतलब पहली शिफ्टिंग, दूसरी शिफ्टिंग यहाँ पर हो गई है, और ये तीसरी शिफ्टिंग यहाँ पर हो गई है, और ये चौथी शिफ्टिंग की तैयारी, ठीक है। तो क्यों नहीं बाजार ऊपर जाएगा भाई, चौथी शिफ्टिंग की तैयारी हो गई है। ये नई स्ट्राइक प्राइस पे था यहाँ पर, अभी थोड़ा सा नीचे आ गया, यानी कि ये दबाव डाल रहा है। अब इसका दबाव डालने का मतलब ये है, ये ऊपर का प्रेशर और ये नीचे का दबाव का मतलब ये है कि बाजार में अब ये चलेगा, ये ऐसा रेंज बाउंड प्रोसेस चलेगी, ठीक है। अब ये ऐसा ही चलेगा, बाजार में कोई गिरने के संकेत अभी नहीं रहते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको अगले दिन को मैं एक्सपायरी चेंज हो जाएगी, अभी 3 की 10/7 हो जाएगी, और तारीख हो जाएगी 4, ठीक है। इसे फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने के बाद समय हो जाएगा 9:15 AM, 9:15 AM हो जाएगा। फिल्टर करेंगे, फिल्टर करने के बाद 9:16 का चार्ट अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर बाजार में हमको ये मिल रहा है कि 53,200 बाजार है, 53,115 रेजिस्टेंस है 53,200 पे, और थोड़ा सा अनस्टेबल चीज़ है, 53,000 पे सपोर्ट है, जो विक्टोर स्टॉप है 53,100 पे, और इसे हम करेंगे प्ले करने के बाद हमको कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ से क्या है, बाजार में गिरावट होगी, और उसी गिरावट को हम क्या करेंगे, दर्ज करने वाले, अभी नोट करने वाले उसी गिरावट में, ठीक है। बाजार अभी 53,000 पे है, अभी बिल्कुल टॉप में बाजार है। अगर आप इसे देखेंगे तो बाजार टॉप में इसलिए भी है क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे तो करंट रेंज में, अगर आप देखेंगे वीकली रेंज, जो आज की रेंज है उसमें आप देखेंगे तो 53,000 है। यहाँ पर डेवलपमेंट होगा अभी, तो डेवलपमेंट हमने देख लिया, जाहिर सी बात है डेवलपमेंट नीचे की तरफ ही होगा, ठीक है। डेवलपमेंट तकरीबन 10:30 बजे के आसपास में यहाँ पर होता है। 10:30 बजे के आसपास में हम बाजार को वॉच करेंगे, और उसके बाद क्लोज कर देंगे। यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस जो है वो वॉल्यूम यहाँ से 53,100 से 53,200 में विक्टोर स्टॉप है। ये अभी भी ओपन इंटरेस्ट जो है, रेजिस्टेंस आज के अभी भी अपने बरकरार है, और सपोर्ट मजबूत हो गया है 53,000 पे, यानी कि सपोर्ट का मानना है कि बाजार को वो गिरने नहीं देगा। लेकिन सपोर्ट अभी विक्टोर स्टॉप होगा तो बाजार ऊपर जाएगा, विक्टोर बॉटम होगा तो बाजार नीचे भी जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि 53,200 पे रेजिस्टेंस का जो वॉल्यूम है वो शिफ्ट होके विक्टोर बॉटम हो गया है, ठीक है। अब ये यहाँ पर फ्लक्चुएट कर रहा है। फ्लक्चुएट करने का मतलब ये है कि
फ्लक्चुएट करने का मतलब क्या है कि बाजार में ये चार्ट बनेगा, ये चार्ट बनेगा फ्लक्चुएट करने का मतलब, ठीक है। अब ये चार्ट बनने का एक कहानी भी है। यहाँ पर देखिए, अगर ये चार्ट बन रहा है बाजार में, तो या तो ये देखिए, अगर उसे ऊपर जाना है तो ये ऐसे ऐसे करेगा, अगर मान लो उसे नीचे जाना है, मतलब किसी भी एक डायरेक्शन में जाना है, तो बाजार चार्ट की जो बिहेवियर है ना वो समझने लायक होगी। ये इस तरह से होगा, ठीक है, नहीं तो इस तरह से होगा, ये होगा, ये हो गया, ये बड़े बड़े टर्म बनते हैं, बड़े बड़े डायवर्जन बनते हैं, और फिर छोटे छोटे, फिर छोटे छोटे, फिर छोटे छोटे डायवर्जन, ठीक है, फिर छोटे छोटे डायवर्जन, और उसके बाद या फिर इधर ब्रेकआउट तो या फिर इधर ब्रेकआउट, ऐसे होता है बाजार में, ठीक है। या ये हो सकता है ऊपरी किनारा लेके बाजार ऊपर चला जाएगा, या फिर नीचे वाला किनारा लेके बाजार नीचे चला जाएगा, या तो फिर दोनों में से कोई भी किनारा ले सकता है बाजार और कहीं पर भी जा सकता है। ये ऐसे ऊपर जाके नीचे भी आ सकता है और नीचे जाके ऊपर भी जा सकता है। तो ये चीजें हैं, हमने सीखने की कोशिश की है यहाँ पर। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो बाजार 53,184 पे ही चल रहा है। अभी कोई संकेत नहीं, हमको नहीं मिल रहा है। संकेत हमको मिलेगा जरूर, क्योंकि विदाउट इंडिकेशंस के हम ये नहीं समझ पाएंगे कि बाजार कहाँ पर जाएगा, ठीक है। अभी 53,200 से ऊपर ये कुछ भी अपनी एक्टिविटी नहीं दिखा रहा है। 53,000 पे सपोर्ट अपने स्थान पर अड़ी है। थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, मैं टाइम को थोड़ा सा तेज बढ़ा देता हूँ, मैं कर लेता हूँ तकरीबन 10 बजे, ठीक है, 10:20 AM कर लेता हूँ और इसे कर लेता हूँ फिल्टर करने के बाद यहाँ पर देखिए क्या हुआ। आगे चल के जब 10:30 बज गए तो बाजार में क्या हुआ, रेजिस्टेंस 53,200 पे स्ट्रांग हो गया और उसके बाद वो हो गया विक्टोरियस बॉटम, ठीक है। अब ये विक्टोरियस बॉटम चाहे बढ़ते रहे चाहे स्टेबल रहे, सपोर्ट अपने आप में स्टेबल है और वो विक्टोरियस टॉप भी हो गया है, विक्टोरियस टॉप भी हो गया है और ये विक्टोरियस बॉटम हो गया है। मतलब रेजिस्टेंस विक्टोरियस बॉटम, सपोर्ट विक्टोरियस टॉप। ऐसे में बाजार में ये चीजें बनेगी, ये चीजें बनेगी, ठीक है। लेकिन लास्ट में ब्रेकआउट का टाइम भी आएगा। अब यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस साइड है, ये कहीं विक्टोरियस बॉटम होने की तैयारी जब करेगी तब हमको पता चलेगा कि हाँ बाजार अब गिरने वाला है। लेकिन फिलहाल आपको एक रेंज बाउंड प्रोसेस हमको दिखती है, ये इस तरह की रेंज बाउंड प्रोसेस हमको दिखती है, जो कि हमने चार्ट में भी देखी। हमने जो एनिमेशन लगाया था उस एनिमेशन में भी हम लोग देख रहे हैं कि ये एनिमेशन में भी हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर एक रेंज बाउंड प्रोसेस से बाजार जा रहा है। ये जो अभी इस वक्त जो चार्ट बन रहा है, जो चार्ट चल रहा है, ये एक रेंज बाउंड प्रोसेस से बाजार चल रहा है और ये काफी समय तक चलेगा और उसके बाद एक वीकनेस दिखेगी। उसके बाद अगर हम इसे आगे बढ़ाएंगे, यहाँ से यहाँ तक दिखेगा और यहाँ जैसे सेलिंग प्रेशर आएगा, यहाँ से एक हमको वीकनेस दिखेगी, यहाँ से एक वीकनेस दिखेगी और बाजार गिरेगा। तकरीबन 10:30 बजे के आसपास की ये कहानी बयां करता है कौन, ऑप्शन चेन का चार्ट। और यहाँ से वापस जाएंगे तो यहाँ पर धीरे धीरे नई स्ट्राइक प्राइस पे 53,100 से 53,200 पे विक्टोरियस टॉप था। अब ये नई स्ट्राइक प्राइस पे विक्टोरियस बॉटम है, ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। हालांकि ये यहीं से यहाँ है मेरे ख्याल से। देखिए, सीखना है, कुछ समझना है तो वीडियो लंबी है छोटी है ये नहीं देखना है। मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बताते रहता हूँ, ज्ञान और दुश्मन कभी अधूरा नहीं छोड़ना है, ठीक है। दुश्मन को अधमरा नहीं छोड़ना है और ज्ञान को अधूरा नहीं छोड़ना है। दोनों में से कोई भी चीज़ अगर अधूरी रह गई हमारे हाथों से तो ये बाद में हमारे लिए रिटेलिएट को जवाब देना पड़ेगा हमको। ज्ञान हमारे ऊपर पलटवार करेगा और शत्रु भी हमारे ऊपर पलटवार करेगा, जो हम अपने इनके वार से फिर बच नहीं पाएंगे। इसीलिए चीज़ें जो हैं एक बार देखने में या एक बार पढ़ने में कम क्लियर हो जाए तो बेटर है। हाँ, हालांकि आपको अगली बार जब उसे समझना होगा तो बहुत बार आपको प्रैक्टिस करना होगा, तब आपको कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन जब आप पहली बार कोई चीज़ जानने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको ज़रूर कोशिश करिएगा बहुत क्लियर तरीके से समझने की। इसलिए तो बोलते हैं कि अधूरा ज्ञान एक बहुत संकट में डाल सकता है और अधमरा दुश्मन हमें खतरे में डाल सकता है।
तो ये चीज़ें हैं। यहाँ पर 10:30 बज चुके हैं। वैसे 10:30 बजने के बाद यहाँ पर एक वीकनेस आती है। मैं क्या करता हूँ, इसको चार्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ, तकरीबन 11 बजे कर लेता हूँ ना, फिल्टर कर लेते हैं। 11 बजे के आसपास हमको क्या दिखा, ये देखिए, ठीक है। तो हमको ये चीज़ें दिखती हैं बाजार में धीरे धीरे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 52,200 पे रेजिस्टेंस था, उसमें से फिर कुछ समय के बाद में सारा शिफ्ट हो गया 53,000 पे। 53,200 पे था और 53,000 पे शिफ्ट हो गया। वॉल्यूम 53,100 पे विक्टोर्स बॉटम है और 88% अभी यहाँ है। थोड़ी देर में 98% होने वाला है, तो ये और विक्टोर्स बॉटम होगा। सपोर्ट 53,000 पे था ये अभी भी 100% है। हालांकि ये कभी भी वापस ला सकता है इस बाजार को यहाँ से नीचे से वापस, ठीक है। लेकिन 100% है, लेकिन ये क्या है, नीचे शिफ्ट हो गया है। तकरीबन 200 स्ट्राइक प्राइस नीचे चला गया, तो बाजार को ये डेफिनेटली गिरा देगा, ठीक है। यही सारी चीज़ें होती है बाजार को गिराने में। उसके बाद में चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट है 500 पॉइंट नीचे शिफ्ट हो गया है, और शिफ्ट होने के बाद में विक्टोर्स बॉटम भी हो गया है, ठीक है। ये चीज़ें होती है बाजार में। तो इन कारण से बाजार में हुआ क्या, इन सब चीज़ों से बाजार में क्या हुआ मैं आपको बता देता हूँ। ये हुआ, इन सब चीज़ों से बाजार में हुआ है ये चीज़ हुआ है। यहाँ पर देखिए ये पैटर्न, ये बाजार ऊपर चला गया, उसके बाद रेंज बाउंड गया, और उसके बाद लास्ट में बाजार यहाँ से यहाँ गिरा, ठीक है। तो ये उसी के कारण से हुआ है। यहाँ पर खरीदारी आई और उसके बाद बाजार में रेंज बाउंड प्रोसेस गया, और रेंज बाउंड करने के बाद वीक वाली आई और बाजार नीचे आया, ठीक है। तो ये प्रोसेस बाजार में होता है। लगता है आपको वीडियो अच्छी है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आपको लगता है कि इंफॉर्मेशन आपके मित्रों के साथ शेयर करनी चाहिए, तो आपके मित्रों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।